अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और यूट्यूब पे करियर रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये लगता हो कि यार कोडिंग के अलावा तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर तरफ बस ऐसा लगता है कि कोडिंग के सपने बेचे जा रहे हैं। मैंने भी अपने चैनल में कोडिंग से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाई है, बट जरूरी बिल्कुल नहीं है कि सबका इंटरेस्ट कोडिंग में हो। सच बताऊं और आप लोग भी रिलेट करोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, स्टिल वो कोडिंग कर रहे हैं। शायद थोड़ी मेहनत करके कहीं ना कहीं जॉब भी लग जाए, लेकिन जब कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो यार इस फील्ड में एक्सेल कहां से करोगे। जब मैं इंजीनियरिंग के 3rd और 4th ईयर में था और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने भी ये रियलाइज करा कि नहीं यार अब शायद मेरा वो कोडिंग से टच खत्म हो चुका है और अब मेरा कोडिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे भी यही लगा कि शायद मैं 9 to 5 कोडिंग जॉब नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने लिए कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऐसा कोई करियर ऑप्शन जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो और मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊं। और शायद ऐसी स्टोरी आप में से भी कई लोगों की होगी, आप में से भी कई लोगों को कोडिंग नहीं पसंद होगी। और आज के वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताने वाला हूं कुछ नॉन टेक हाई पेइंग करियर ऑप्शंस। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो, पहली बार मैं ये अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ कि शायद ये वीडियो आप 1.5x में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए आप सबका एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए। और इस वीडियो के एंड में आपको मेरे रोल के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे मैंने बीटेक करने के बाद एक मैनेजमेंट रोल क्रैक करा, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारा गोल है 200 के सब्सक्राइबर्स का जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, तो जरूर से वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोल है प्रोडक्ट मैनेजर्स। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोफाइल्स, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। प्रोडक्ट मैनेजर्स को आप मिनी सीईओज भी कह सकते हो प्रोडक्ट के फीचर्स का। एक प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिजाइन टीम के साथ, टेक टीम के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ, जितनी भी टीम्स है सबके साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करे और लॉन्च तक लेके जाए। ये रोल बड़ा ही डायनेमिक है, आपको सारा काम स्क्रैच से करना होगा। जितनी भी रिलीजेस होंगी आपके प्रोडक्ट की वो आपको हैंडल करनी है। टेक टीम ने काम किया या नहीं किया, डिजाइन टीम ने क्या किया, कौन से नए फीचर्स प्रोडक्ट में लेके आने, कौन से फीचर्स की नीड नहीं है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर बढ़ता जा रहा है और ऐसे रोल्स की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत बढ़ती जा रही है। इवन मेरे फ्रेंड्स हैं काफी सारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स रोल में काम कर रहे हैं। अब इस रोल से रिलेटेड स्किल्स की बात कर लेते हैं। आपको एक बर्ड्स आई व्यू रखना होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको प्रॉब्लम्स को 360 डिग्री लेवल पे एनालाइज करना होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली, बिकॉज आपको सारे स्टेक होल्डर से बातें करनी है और सारा काम निकलवाना है। आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जरूर से पता होना चाहिए, डिजाइन, टेक, मार्केटिंग, सब चीजों के बारे में, बिजनेस के बारे में भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज अ मस्ट। बोनस टिप्स अगर मैं आपको दूं तो आप अपने रेज्यूमे के अंदर अगर आपने किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट करा है आप वो डाल सकते हो। अगर आपने किसी सोसाइटी को लीड करा है वो भी डाल सकते हो, जिससे आपकी लीडरशिप स्किल्स देखने को मिले। टेक्नोलॉजी में जितना काम करा है वो भी ब्रीफ में डाल दो। डिजाइन से रिलेटेड कुछ वेबसाइट बनाई है वो भी डाल दो। कोई अपना यूट्यूब चैनल आप मैनेज कर रहे थे वो भी डाल दो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प ही करने वाला है। और शायद इनके इंटरव्यूज में आपसे केस स्टडीज भी पूछी जाए तो वो भी प्रिपेयर कर लेना। अब इसकी अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो वो अराउंड 17 LP होती है, जो बहुत ही ज्यादा है। सेकंड इज डिजिटल मार्केटर। लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है और कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है, तो जो लोग उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं वो होते हैं डिजिटल मार्केटर्स। प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल मीडियम इज सिंपली डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम पे सारी कंपनीज का जो मार्केटिंग बजट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रही हैं। ये सब आप डिफरेंट ब्रांड्स की एड देख देख के समझ ही गए होंगे। डेफिनेटली इस करियर ऑप्शन में बहुत ज्यादा स्कोप है। यू कैन एंटर इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया एड्स लाइक गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स। तो अगर अब मैं स्किल्स की बात करूं तो ये बड़ा ही डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग करियर ऑप्शन है। इसके अंदर आपको अपस्किल करते रहना पड़ेगा, नई चीजें आएंगी, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इस फील्ड में ग्रो करोगे। आपके अंदर बेसिक मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, डिजाइन स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक गूगल एड, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, वर्डप्रेस, कैनवा एंड बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। अब इसका बोनस पॉइंट ये होगा कि अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है आप उसे ग्रो करा सकते हैं ऑनलाइन लेकर जाकर, अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लगाकर। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इवन आप खुद की एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई ये एक बहुत तगड़ी स्किल है, हर किसी को आनी चाहिए और इसके अंदर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा होता हूँ इसके अंदर भी हम बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं और इसी की वजह से मैं आप तक पहुंच पाता हूँ। अगर आप रिमोट वर्क पसंद करते हैं तो दिस प्रोफाइल कैन
कैन बी रियली वेरी सूटेबल फॉर यू। इसकी सैलरी आपकी स्किल्स पे बहुत ज्यादा वेरी करती है, कुछ कंपनीज बहुत कम पे करती हैं, कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा भी पे करती हैं। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स किसी कंपनी के लिए ले आते हो वो आपको बहुत ज्यादा उसके रिटर्न में पैसा देने वाली है। और इसका जो हमें एवरेज सैलरी नंबर मिला वो है 6.5 LPA। अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हो और डिजिटल मार्केटिंग में अपनी एक्सपर्टीज बनाते हो तो आपकी सैलरी डबल या ट्रिपल आराम से हो सकती है। और आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे रिसोर्स के बारे में बताता हूँ, जो है ऑनलाइन MBA इन डिजिटल मार्केटिंग बाय कॉलेज विद्या। दिस कोर्स गिव्स यू अ वेरी इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। क्योंकि ये कोर्स ऑनलाइन है तो यू हैव द फ्रीडम टू कंप्लीट इट एट योर ओन पेस। और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, कॉलेज विद्या में आपको 50+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं, ऑफरिंग स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम टॉप ऑनलाइन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज। जब आप इनके होम पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको एक AI टूल मिलेगा, सजेस्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इन जस्ट 2 मिनट्स। आपको वहां पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है, सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देना है और ये 2 मिनट के अंदर आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम बताएगा। सिर्फ यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स को भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि उनकी फीस कंपेयर कर सकते हो, रिव्यूज कंपेयर कर सकते हो, करिकुलम कंपेयर कर सकते हो, प्लेसमेंट्स कंपेयर कर सकते हो। प्लेसमेंट से याद आया कि कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देता है एंड पोस्ट डिग्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आप कॉलेज विद्या में नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी अवेल कर सकते हो। यू कैन इवन टॉक टू कॉलेज विद्यास प्रोफेशनल काउंसलर्स फॉर फ्री। वो आपको अनबायस्ड ओपिनियंस देंगे और आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑनलाइन MBA प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट कर लो। थर्ड इज UI UX डिजाइनर। ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है। अगर आप सब मेरे को जानते हो तो मैंने कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन किया था फ्रॉम IIT दिल्ली, तो डिजाइन वाला जो पार्ट है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UI UX में काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। इसका मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखी होगी, उसका डिजाइन कितना बुरा सा होता है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी डिजाइन थिंकिंग नहीं करी गई होती है। लेकिन आप जितने भी नए ऐप्स यूज करते हो, आप स्विगी यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, जोमेटो यूज करते हो, या जितने भी नए नए एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उनके अंदर हर चीज बड़े थॉट के साथ डाली होती है कि बटन कौन सा कहां पे प्लेस होगा, कौन से कलर का बटन होगा, सारी चीजें डिजाइन के अंदर आती हैं। UI UX डिजाइनर्स बेसिकली ये देखते हैं कि आपका ऐप पहले तो विजुअली कैसा दिख रहा है, और सिर्फ विजुअली नहीं, यूजर उससे जब इंटरैक्ट करेगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को एनहांस करने की तरफ UI UX डिजाइनर्स काम कर रहे होते हैं। इसमें आपकी स्किल्स की बात करूं तो बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स लाइक टाइपोग्राफी, कलर पैलेट, कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा, ये सब आपको आना चाहिए। आपको काफी सॉफ्टवेयर भी आने चाहिए लाइक फिग्मा, एडोबे एक्स, स्केच। यू शुड हैव अ यूजर सेंट्रिक माइंडसेट, एम्पैथी, क्रिएटिव थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल्स। इसका मैं आपको बोनस पॉइंट ये दूंगा कि इसके अंदर पोर्टफोलियो इज अ मस्ट। आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, ऑब्वियसली वेबसाइट का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। उस वेबसाइट में आप अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटर्नशिप्स करो, चाहे कम पैसे मिल रहे हैं, स्टिल आप अच्छी कंपनीज या ऐसी कंपनीज के साथ इंटर्न करो जो बहुत ज्यादा UI UX पे काम कर रही हो। रीडिंग UX केस स्टडीज रेगुलरली इज ऑल्सो अ मस्ट। आप मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो शोकेस करने के लिए। इसकी जो एवरेज सैलरी मुझे ऑनलाइन मिली वो 5.4 LPA थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है। अगर आप एक अच्छे UI UX डिजाइनर बनते हो तो आपकी सैलरीज बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एवरेजेस आपको ऑनलाइन मिलती है ना, ये बहुत मिसलीडिंग होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी एवरेज सैलरी गूगल करोगे ना तो आपको सिर्फ 4.5 2.5 LPA ही देखने को मिलेगी। मेनली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक फील्ड में तो आप उसमें बहुत ऊपर तक जाओगे और बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अभी तक जो मैंने करियर ऑप्शंस कवर करे हैं वो सब आप बैचलर्स के बाद ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये जो करियर है इसके लिए आपको एक हायर स्टडीज डिग्री चाहिए होगी लाइक MBA इन फाइनेंस। अगर आप हायर स्टडीज का प्लान कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है आप सबके लिए। चेतन भगत वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहे थे उस टाइम पे, एंड उनके जितने भी साथ के लोग थे वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कितना ज्यादा पैसा कमा रहे थे और इस फील्ड में कितना ज्यादा पैसा है। उन्होंने बताया था कि उनकी वजह से एक फर्म का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया था और फिर उन्हें एक बोनस मिला था और वो बोनस बहुत ही ज्यादा था, और ऐसे ही बोनसेस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को मिलते रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, फाइनेंस में है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके लिए है। देयर वर्क इन्वॉल्व्स असिस्टिंग कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज इन रेजिंग कैपिटल, फंडिंग, एक्विजिशंस एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइजरी। आप इसके अंदर घुस सकते हो बाय परस्यूइंग CA, CFA एंड MBA इन फाइनेंस। इसमें बड़े ही भारी स्किल्स की जरूरत है। एनालिटिकल माइंड होना चाहिए आपका, फाइनेंस में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, और ये जॉब भी नॉर्मल जॉब से थोड़ी ज्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए आप काफी ज्यादा सीरियस भी होने चाहिए इस जॉब के लिए। इसकी
एवरेज सैलरी 12 LPA दिखा रहा है, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा हो सकता है, इसके अंदर आप करोड़ों भी कमा सकते हो आराम से। फिफ्थ इज डेटा एनालिस्ट। इफ यू लव प्लेइंग अराउंड विद नंबर्स एंड मैथमेटिक्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, देन करियर एज अ डेटा एनालिस्ट इज अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में आई वाज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट। उसके अंदर आई वाज वर्किंग ऑन पावर BI विच इज अ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको इस फील्ड में घुसना है तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लाइक पावर BI एंड टैबलू में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आज के टाइम पे डेटा की कमी नहीं है, सारी कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन उस डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालना ही काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का। भाई एक कंपनी के पास बहुत सारे डेटा है, उस रॉ डेटा का यूज करके कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाले गए, पावर BI जैसे सॉफ्टवेयर यूज हुए, कुछ विजुअलाइजेशन कराई गई, जिससे जो बाकी लोग हैं, जो लीडरशिप है, उन्हें वो डेटा के अंदर ना झांकना पड़े, वो सिर्फ वो पावर BI की रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स देख लें और उन्हें सारा डेटा पता चल जाए कि क्या फ्लो चल रहा है, कंपनी किस तरफ जा रही है। कुछ ऐसा ही काम होता है। स्किल्स रिक्वायर्ड मैंने आपको पावर BI और टैबलू बता ही दिया। आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको SQL आना चाहिए, पाइथन एंड R भी आना चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स भी होनी चाहिए। बोनस ये है कि इस टाइम पे डेटा एनालिस्ट की डिमांड काफी ज्यादा है। आपने बहुत ज्यादा ऐसे इनके लिए ओपनिंग्स भी देखी होगी सारी कंपनीज के अंदर, तो बहुत ज्यादा ओपनिंग्स होती हैं। आप अगर इतनी चीजें कर लें जो मैंने आपको बताई है तो आप जरूर से इसके अंदर एंटर कर सकते हो। इसकी जो एवरेज सैलरी देखने को मिलती है वो 6 LPA है, बट जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो, अगर आप ज्यादा स्किलफुल हो। सिक्स्थ इज ग्रोथ हैकर। भाई ये एकदम नया करियर ऑप्शन है। इस वीडियो की रिसर्च करने वक्त मुझे भी इसके बारे में पता चला। अगर आप बहुत इनोवेटिव हो, एंटरप्रेन्योरियल एंड हाईली क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो, तो भाई ग्रोथ हैकिंग आपके लिए है। ग्रोथ हैकर्स का अगर मैं आपको बेसिक सा काम बताऊं तो वो ये होता है कि आप अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को वायरल करवा दो कैसे भी। चाहे आप मीम्स का यूज करो, अपने दिमाग का यूज करो, कोई ऐसी टेक्निक लेके आओ कि लोग वर्ड ऑफ माउथ से आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने लग जाएं, या आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को वायरल कर दिया, तो वो ही होगा भाई ग्रोथ हैकिंग। और अब आप सोच ही सकते हो, अगर आप किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को वायरल करा देते हो और उसकी सेल्स ऑर्गेनिकली बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली आपको कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। ग्रोथ हैकिंग की जॉब्स आपको ज्यादातर बाहर की कंपनीज में देखने को मिलेगी, इसीलिए आप लिंक्डइन पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो ग्रोथ हैकिंग की। मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर है कि एक एवरेज सैलरी ग्रोथ हैकर की क्या रहती है। तो $100,000 अ ईयर वो आराम से कमा लेते हैं, और अगर आप एक अच्छे ग्रोथ हैकर हो, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप $200,000 भी कमा सकते हो। अगर हम इंडिया की बात करें, जो डेटा मुझे ऑनलाइन मिला है, तो 7 LPA इसका एवरेज सैलरी देखने को मिलता है अगर आप एक अच्छे ग्रोथ हैकर बनते हो। और एकदम नई अपॉर्चुनिटी है, आपको इसके रोल्स भी, ओपनिंग्स भी बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल अगर आप सर्च करो तो आपको जरूर से मिलेगी। स्किल्स की क्या नीड है? वायरल कंटेंट बनाना है, इतना कंपेलिंग कंटेंट कि भाई लोग आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाए। आपका रोल रिवॉल्व करेगा अराउंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना आना चाहिए और आपको ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। बोनस पॉइंट है, वेरी ल्यूक्रेटिव इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको इस फील्ड में देखने को मिलती है। 7th इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो भाई मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मैं एसोसिएट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। बीटेक के बाद मेरी जॉब कंसल्टिंग में ही लगी थी इन एक्सेंचर। आई एम करंटली वर्किंग एट एक्सेंचर एज एन एसोसिएट स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। अब मैं आपको थोड़ा कंसल्टिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी दैट व्हाट डू आई डू एज अ कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट्स करते क्या हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट्स मुझे आ रहे थे कि यार एक्चुअली में आपका काम क्या होता है। तो यार कंसल्टिंग एक ऐसी जॉब है जिसका मैं आपको एवरेज पैकेज, अगर आप गूगल भी करते हो तो इसका एवरेज पैकेज निकल के आता है 21 LPA प्लस एवरेज पैकेज। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से MBA करके कंसल्टिंग फर्म्स में जाते हो तो भाई साहब आपकी सैलरी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो भाई कंसल्टिंग एक क्लाइंट फेसिंग जॉब है जिसमें आप क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हो, क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। कंसल्टिंग के अंदर आपको जो लर्निंग कर्व होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, बिकॉज आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो किसी एक क्लाइंट के साथ, देन दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते हो किसी और क्लाइंट के साथ। ऐसे ही आपको इंडस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है। कंसल्टेंट्स अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो एक क्लाइंट फेसिंग जॉब में होते हैं, तो उनको डेडलाइंस पे काम करना होता है। मुझे एक्सेंचर में काम करते हुए 1 साल हो चुका है, अभी मैं एसोसिएट लेवल पर ही हूँ। अगर आप MBA करके कंसल्टिंग में घुसते हो तो आप डायरेक्ट एनालिस्ट या आप कंसल्टेंट बनते हो। मेरे कॉलेज में एक्सेंचर आई थी फॉर कंसल्टिंग रोल, और बहुत कम कॉलेजेस के अंदर आपको कंसल्टिंग के लिए कंपनीज आती हुई दिखती हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपके कॉलेज में तो कंसल्टिंग के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। IITs के अंदर बेन आती है, मैकेंजी आती है, एक्सेंचर आती है, जितनी भी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो कंसल्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को हायर करने आते हैं। ऑब्वियसली कंसल्टिंग एक बहुत ही हाई पेइंग ऑप्शन है और आप कंसल्टिंग में घुस सकते हो। एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं अपने रोल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे रोल में घुस सकते हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि यार अगर मैं रेफरल दे पाया आप में से कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं वो भी जरूर से ट्राई करूंगा। तो यही थे सारे के सारे नॉन टेक हाई पेइंग करियर ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं
नहीं है कि सिर्फ कोडिंग ही एक ऑप्शन है आपके पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो मैंने बिजनेस वाले ऑप्शंस की बात भी नहीं करी। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, आप अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी और डिफरेंट फील्ड में घुस सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ कोडिंग ही है। ये मैंने कुछ करियर ऑप्शंस आपको बताए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भाई ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, इसीलिए जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। हमारा गोल है 200K सब्सक्राइबर्स का। जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही और किसी स्पेशल वीडियो में।